भारत माता की। आज जोजंडा गांव में हमारे बीच में विराजमान योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज, सम्मानित मंच और जोजंडा गांव के आप सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं और बहनों, आप सब लोगों को पता है कि आने वाली 25 तारीख को हमारे विधानसभा के चुनाव हैं और आप सब लोगों के मन में एक उत्सुकता होगी कि इस दफे चुनाव में संत महाराज हमारे बीच में क्यों आए और संत को चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो संत अपने मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप लोगों को मैं अर्ज कर दूं कि पिछली 28 तारीख को लाविया गांव के अंदर अपने पूरे जेतारण विधानसभा क्षेत्र के करीब 20,000 जनमानस वहां पर इकट्ठा हुआ और एक धर्म सभा का आयोजन किया गया और उस धर्म सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि साहब, पिछले 30 साल से जेतारण की जनता बड़ी त्रस्त है इन राजनेताओं से और हम चाहते हैं कि जेतारण में कुछ परिवर्तन आए। हमने जिनको भी बना करके भेजा उन्होंने जनता का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने या तो अपना ध्यान दिया या अपने परिवार का ध्यान दिया। किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। गांव गांव के अंदर एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा दिया। एक दिन ये था जब हम गांव के 36 ही कौम के व्यक्ति एक जाजम पर बैठ करके हमारी सुख दुख की बात करते थे और आज गांव में हालत ये हो गया कि हम दो कौम एक साथ नहीं बैठ सकते। सबको आपस के अंदर लड़ा दिया और यहां तक तो लड़ाया जो ठीक, अब तो भाई और बहन को भी लड़ा दिया कि ऐसे ऐसे कानून लाके कर दिया कि भाई और बहन का जो पवित्र रिश्ता था उसमें भी दरार डाल दी। तब ये स्थिति पैदा हुई और जो टिकट है पार्टी के नाम से वो बिकने लग गए। करोड़ों रुपए लेते हैं और टिकट पकड़ा के हमारे बीच में भेज देते हैं और हम केवल पार्टी का सम्मान रखने के लिए उनको वोट देते हैं। वोट तो देते हैं पर जो करोड़ों रुपए पहले देते हैं वो करोड़ों रुपए की रिकवरी स्टार्ट कर देते हैं, वो जनता को भूल जाते हैं। इसी प्रकार आप कांग्रेस का देख लो कि आदरणीय गोयल साहब ने 25 साल तक हमसे बीजेपी पे वोट लिया। हमने उनको पूरा मान सम्मान दिया, बीजेपी में फूल के उनको वोट दिया और गोयल साहब केवल एक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, बाकी सारी पदों पे वो रह गए। कैबिनेट मंत्री रह गए, मंत्री रह गए, सचेतक रह गए, सब रह गए। कारणवश पार्टी ने उनको चेंज करके टिकट दूसरा दे दिया तो उन्हें झंडे पोस्टर जलाए, पार्टी छोड़ के चले गए, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब के कांग्रेस का टिकट लेके आ गए। तब पार्टियों का तो सिद्धांत ही खत्म हो गया कि जिस व्यक्ति ने 25 साल तक कांग्रेस वालों के ऊपर राज किया, अब वही कांग्रेस वाले आज उनको वापस वोट देने के लिए जाएंगे। ये कैसा सिद्धांत है? इधर भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया, आदरणीय मोदी साहब ने फरमाया था कि मैं सर्वे कराऊंगा, सर्वे के अंदर जो व्यक्ति प्रथम आएगा उसको टिकट दिया जाएगा। और मोदी जी की सर्वे के अंदर अविनाश जी जनता का समर्थन बिल्कुल नहीं था और जनता ये चाहती थी कि जेतारण में परिवर्तन हो। लेकिन हमारे ही कुछ नेताओं ने अपना प्रभाव यूज में लेकर के उनको टिकट दे दिया। ये हालत अब राजनेताओं की हो गई है और हम जनता पूरी तरह से परेशान है। इसलिए योगी राज जी आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये 20,000 जनता की मांग लामिया में थी। जब महाराज श्री अपने बीच में खड़े हुए और अब महाराज श्री खड़े हुए तो अपने को फायदे क्या कि महाराज श्री के कोई जात नहीं, महाराज श्री के कोई परिवार नहीं। अगर महाराज श्री के पास में हरिजन का बेटा जाएगा तो ही वही आशीर्वाद मिलेगा और महाराज श्री के पास में कोई ब्राह्मण का बेटा जाएगा तो वही आशीर्वाद मिलेगा। इनके तो 36 ही कौम इनके बेटा बेटी है, इनके परिवार के सदस्य हैं।
तो आप लोगों को बहुत सोच समझ करके अब के अगर हम ये जेतारण में परिवर्तन कर देते हैं तो आने वाले समय के अंदर नेताओं को सोचना पड़ेगा कि हम किसी के गले में पट्टा बांध करके भेज दे, उसको जनता जिता दे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। हमें तो जो हमारी सेवा करेगा, जो हमारे बीच में रहेगा और जिसको जनता चाहेगी उसको हम जिताएंगे। और जब तक ये राजनीति में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हमारे साथ हम यूं ही लुटते रहेंगे, यूं ही भ्रष्टाचार होता रहेगा। केवल 5 साल में एक दफे आकर के माँ बाप बेटा सब बना करके अपने वोट लेकर के जाते हैं और अपने घर बनाते हैं और साथ साथ पीढ़ियों की व्यवस्था करते हैं। अब एक दूसरा जहर और घोल दिया कि हर जगह ये तय कर दिया कि साहब जिस विधानसभा के अंदर जिस जाति का बहुमत होगा, 1 मिनट वहां, जिस जाति का बहुमत होगा उसी जाति के बंधु को टिकट दिया जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे जेतारण विधानसभा में 3,07,000 वोट है। 3,07,000 वोटों में से 1 या 2 जाति होगी जो 20,000 या 22,000 पे पहुंचती है। बाकी 34 जातियां जो छोटी जातियां हैं जिनके वोटों का अनुपात कम है, उनके कम से कम 1.5 लाख से ऊपर वोट है। लेकिन उनका बच्चा जिंदगी के अंदर एमएलए छोड़ करके सरपंच भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि उनके जाति का जोड़ नहीं है, उनके जाति के पीछे वोट नहीं है। तो वो तो जिंदगी भर ये आप नारे लगाते रहो, झंडे उठाते रहो और दरिये बिछाते रहो। जब तक आप लोग छोटी जात के लोग एक संगठित होकर के अपनी ताकत नहीं बताओगे तो आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा। आज किसी भी छोटी कौम के व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय हो जाता है और कोई विधायक के पास जाता है तो विधायक पहले सोचता है कि यार कोई बड़ी जात वाले ने गलती की है और मैं इसका पकड़ लूंगा तो वो पूरी जाति मेरे से नाराज हो जाएगी और उसको न्याय नहीं मिलता है। उसको चुपचाप घर में बैठा रहना पड़ता है, या तो बैठा रहना पड़ता है और मुकदमा करता है तो उसको मुकदमा वापस उठाना पड़ता है। तब आप लोगों को संभलने की आवश्यकता है। हम आज तक भावुकता में बहुत बह गए, हम नेताओं के बहकावे में खूब आ गए। इसलिए जेतारण की जनता ने आपके बीच में एक संत को चुना है और अगर इन संत को अपन चुनते हैं, इनको वोट देते हैं तो ये सभी प्रकार की जो बातें हैं सब खत्म हो जाती है। आज कोई तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा, आज कोई तरह का भाई भतीजावाद नहीं होगा, आज सबके साथ में समान न्याय होगा। पैसा जो हमारा आएगा, इनके कोई बच्चे नहीं, टाबर नहीं, कोई फैक्ट्रियां लगानी नहीं, कोई बंगला खरीदना नहीं, कोई जमीन खरीदनी नहीं, वो सारा पैसा हमारे विकास में लगेगा। तो ये सारी बातें आप लोग सोच करके, और फिर महाराज श्री को जो निशान मिला है वो टावरा का ही निशान है, रोलर है ना, तो रोलर निशान मिला है वो भी कुदरत ने सोच के दिया है। तो रोलर का काम क्या है? रोलर का काम है विकास करना। रोलर का काम है खड्डे जो खोदे गए उनको बूरना। तो हमारे जो पुराने नेताओं ने जातिवाद के खड्डे खोद दिए, भ्रष्टाचार के खड्डे खोद दिए, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, भाई भतीजावाद के खड्डे खोद दिए, वो सारे खड्डे ये रोलर जब चलेगा तो अपने आप सब समतल हो जाएंगे, सब बुर जाएंगे। तो मेरा तो आप लोगों से, जुजुंडा गांव के व्यक्तियों से यही निवेदन है। आज आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, ऊंट पे बिठा के जो सवारी निकाली, और ये ऊंट पे पिछली दफे भी बिठाया था तो हम जीते थे। जुजुंडा ने पिछली दफे भी आप लोगों ने सुगुनिया से ही किए थे और अब के ही वापिस आपने ऊंट पे बिठा दिया। अब ऊंट पे बिठा ही तो दियो आप, पर ऊपरों पटक मत दीजियो। ध्यान और रखियो कि पूरा का पूरा वोट जो है वे आप रोलर का निशान पे दे और आपा ने बाप जी ने जिताना है। अब आप लोग जितना बिरा जाओ, मैंने कोई समर्थन बाप जी ने कितना जना दिराओ, हाथ खड़ा करो। देखो सही मनु कर जो अन्य मंदिर है अन्य, और विशेषकर मामा बहना ने निवेदन है कि भाई आप लोगों में शक्ति ज्यादा है और आप लोगों में धर्म ज्यादा है कि केड़ो भी करो तो घर के महीने एक दीपक तो रोज जलाओ ही, चाहे आपने गर्दनी जलावे कि नहीं जलावे। तो अब के तो आप लोगों ने जो है रोलर माते वोट दे और बाप जी को दीपक घर घर में जलानो है। और आपना मिन्नत कोई डाडा वाडा वे तो मैंने सीधा ही लिया ना, अब के तो माका के बहु दे दो, 70 साल था का के बहु मैं दे दिया।
जो आ ध्यान आप लोग रखजो, आप लोग जो मान सम्मान दियो वे वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बाबूजी ने अर्ज कर